आज हम करवा चौथ की कहानी सुनेंगे। ये तो हम सभी को पता है कि कहानी हमेशा दो कही जाती है। एक जो त्योहार होता है उसकी, और दूसरी कहानी गणेश जी की कही जाती है, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता है और वो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। जो हमारी मनोकामना है उसको पूर्ण करने वाले हैं। तो जब हम गणेश जी की कहानी भी अपनी कहानी के साथ में कहते हैं तो माना जाता है कि आज हमारा व्रत पूर्ण हो गया। इसलिए हम दो कहानी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करवा चौथ की कहानी। 7 भाइयों की एक बहन थी जिसका नाम था करवा। वो बहुत सती सावित्री थी और उसके जो भाई थे वो उसको बहुत प्यार करते थे। करवा की जब शादी हो गई और उसके बाद वो मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। जब सारे भाई अपना व्यवसाय को पूर्ण करके शाम को वापस आए और खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को बुलाया। तब एक भाभी ने कहा कि आज करवा का निर्जल व्रत है, वो चंद्रमा को देख करके जब उन चंद्रमा को अर्घ दे देगी उसके बाद ही करवा अपना व्रत खोल सकेगी। ये सुनने के बाद छोटा भाई करवा के पास गया और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। भूख और प्यास से बहुत ज्यादा व्याकुल थी। ये देख करके उसको रहा नहीं गया और उसने एक प्लान बनाया और एक भाई से कहा कि तुम जाकर के पेड़ पर जाकर के बैठ जाओ, छन्नी लेकर के जाना और जो है लालटेन लेकर के जाना। तो वो जो है एक भाई फटाफट पेड़ पर चढ़ गया और लालटेन लेकर के लालटेन जला करके बैठ गया और उसके आगे छन्नी लगा दी। उसके बाद में वो करवा को बुला के लाया कि करवा जल्दी आओ, चंद्रमा निकल आया। करवा आई, उसने चंद्रमा को अर्घ दिया और खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला कौर तोड़ा उसको छींक आ गई। दूसरा कौर तोड़ने पर वैसे बाल निकला और तीसरा कौर तोड़ने पर उसके पति की मृत्यु का समाचार आ गया। अब तो घर में कोहराम मच गया। तो वो एक भाभी ने उससे कहा कि ये तुमने करवा चौथ के व्रत का अपमान किया है, इसलिए ऐसा कुछ हुआ है। अब क्योंकि करवा ने जानबूझ करके कोई गलती नहीं की थी तो उसने ये प्रण किया कि वो अपने पति की चिता नहीं जलने देगी। वो ससुराल गई और वहां जाकर के उसने अपने पति के शव को जलाने नहीं दिया। पूरे साल भर अपने पति के शव की बहुत ज्यादा सेवा करी और साल भर बाद जब फिर से करवा चौथ आया तो उसने पूरा तैयार होकर के फिर से करवा चौथ का व्रत किया। जब शब शाम को उसकी भाभियां उससे आशीर्वाद लेने के लिए आई तो उसने कहा कि भाभी आप भी मुझे आशीर्वाद दो कि मैं भी सदा सुहागन रहूं। उसकी भाभियों ने उसे भी आशीर्वाद दिया और थोड़ी देर बाद जब उसने चंद्रमा निकलने पर चंद्रमा को अर्घ दिया और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद जो उसमें से जो सबसे पहले जल था वो अपने पति को जैसे ही जल पिलाया तो उसका पति हर हर कहता हुआ उठ बैठा। हे करवा चौथ माता, जैसे आपने उसके पति की रक्षा करी ऐसे ही हमारे पति की भी रक्षा करिएगा। जय करवा चौथ माता। एक बार गणेश जी बालक का रूप रखकर हाथ में थोड़े से चावल और एक गिलास में दूध लेकर के घूम रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। सब गांव वाले हंसने लगे। किसी ने उसके लिए खीर नहीं बनाई। वहां पर एक बुढ़िया अम्मा बैठी हुई थी। बालक वहां भी गया और उसने जाकर के कहा, अम्मा मेरे लिए खीर बना दो। अम्मा ने कहा, ठीक है बालक, मैं तेरे लिए खीर बनाऊंगी। जैसे ही उन्होंने बर्तन लिया, एक छोटा भगोना लिया, तो बालक बोला कि नहीं, आप बड़े भगोने में खीर बनाइए। तो अम्मा ने बड़े भगोने में खीर बनाई और जैसे ही खीर बनके तैयार हुई तो उसमें से बहुत ज्यादा खुशबू आने लगी। अब तो खुशबू के कारण अम्मा की जो बहू थी उसके मन में लालच आ गया। उसने जल्दी से थोड़ी सी खीर निकाल करके दरवाजे के पीछे छुप के बैठ गई और गणेश जी का भोग लगाते हुए वो बोली, लो गणेशा, तुम भी खीर खाओ और मैं भी खीर खा रही हूँ। फिर उसके बाद में खीर जब तैयार हो गई तो अम्मा ने बालक को आवाज लगाई कि ले बेटा, तेरी खीर तैयार हो गई, तू खीर खा ले। तो बालक बोला, अम्मा अब मैंने तो खीर खा ली, जब तेरी बहू ने छुप करके खीर खाई उसने तभी मुझे आमंत्रित करा और मैंने जो है खीर तभी खा ली थी। अब तो ये खीर तू सभी को खिला दे। तो वहां जितने भी लोग थे अम्मा ने सबको खीर खिलाई और फिर भी वो खीर कम नहीं पड़ी।
ऐसे ही है गणेश जी महाराज, जैसे आपने उसके भंडार भरे ऐसे ही हमारे भी भंडार भरिएगा। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। तो आज हमने करवा चौथ की और गणेश जी की 2 कहानी सुनी। अगर आप चाहें तो इस कहानी को आप करवा चौथ के दिन भी, जिस टाइम आप पूजा करते हैं, तो उस समय भी आप सुन सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए